दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं नमस्ते उत्तराखंड के इस ऑफिशियल चैनल पर। और आज हम मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उन मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे जो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो कितनी बड़ी जो है हमारे संविधान की यह खूबी है कि न केवल भारतीय नागरिक बल्कि जो है विदेशी व्यक्तियों को भी अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा। तो वह कौन कौन से है, तो देख सकते हैं आप आर्टिकल 14 जो अनुच्छेद 14 है उसके तहत जो विधि के समक्ष समानता की हम बात करते हैं, तो यह विदेशियों को भी प्राप्त है। जो विदेशी व्यक्ति है उनको भी यह अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता, तो उनके लिए भी जो है कानून के समक्ष समानता रहेगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो अनुच्छेद 20 में हमने 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखी कि किस प्रकार से जो है जो अपराधी है उसको उसी समय के कानून से क्या है सजा मिलेगी, उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि कबूल करो इस टाइप से। तो ये 2-3 चीजें, या उसे जो है जो उसकी सजा है एक बार ही दी जाएगी। ऐसा नहीं कि एक बार की सजा के लिए उसे बार बार उसे ही जो है पकड़ के ले जाया जा रहा। तो ऐसे ही यह विदेशी व्यक्तियों को भी यह अधिकार है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट है आर्टिकल 21, जिसे हम जीवन का अधिकार या निजता का अधिकार भी कहते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, यह जो है स्वतंत्रता, यह अधिकार। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A, जो 21 से बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो शत्रु देश को छोड़कर जो है अन्य जो विदेशी है उनको भी यह अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 21A के तहत। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23, कि किसी भी जो है विदेशी नागरिक के साथ भी जो है जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार, इस पर जो है रोक लगाई जाए, न किया जाए। और जो है नेक्स्ट है आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24, की जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो हमारे कारखाने, कंपनी, खादान आदि के काम करवाने पर रोक। तो यह जो मौलिक अधिकार है यह हमारे विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। और आपको याद रखना कि कौन कौन से अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, 21A, 23 और 24, तो यह इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 25 से लेकर 28, यह भी जो है उन्हें प्रदान किया गया है कि अपना धर्म का प्रचार प्रसार, उसका आचरण करना, उसका प्रबंधन करना, यह भी उन्हें दिया गया है। तो 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप कौन कौन से आर्टिकल। धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता में जो है आर्टिकल 20, समानता में आर्टिकल 14 और जो है हमारा 21। तो आज के लिए इतना ही, और याद रखेंगे आप, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।